भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, हमारी मालवी भाषा में एक कहावत है कि खाद हो तो खोड़ेला के पाके। खोड़ेले का मतलब यहाँ पे किसान साथियों ये है कि कम मेहनत वाला किसान या आलसी किसान जो अपने खेती में बहुत कम मेहनत करता है। खाद का मतलब किसान साथियों हमारे द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार की पोषक तत्व हैं जो हम खेतों में देते हैं, चाहे वो गोबर की खाद के रूप में दें या चाहे हम उर्वरक के माध्यम से दें जो रासायनिक होते हैं, जैसे कि डीएपी, सुपर फास्फेट, यूरिया वगैरह। किसान साथियों, सबसे अच्छी खाद की बात करें तो वो है गोबर की खाद, लेकिन अब वो हमारे पास इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि हम उसे अपने सभी खेतों में फैला सकें। साथ ही किसान साथियों, इसके लिए हम जो विकल्प तलाश करते हैं वो होते हैं रासायनिक उर्वरक, जैसे डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया, एनपीके हो गया। वैसे सभी प्रकार की फसलों को 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और जो मुख्य रूप से पोषक तत्व दिए जाते हैं खाद के रूप में वो होते हैं एनपीके और सल्फर। कुछ किसान भाई जिंक का भी प्रयोग करते हैं, कुछ कैल्शियम का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्यतः खाद यानी 3 पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। किसान साथियों, हमारी फसल की ज़रूरत के हिसाब से हमें इन तत्वों की पूर्ति अपने खेतों में करनी होती है, लेकिन हम कौन से विकल्प से दें, क्योंकि हमारे पास जो रासायनिक विकल्प हैं वो अनेक हैं, जैसे सुपर फास्फेट हो गया, डीएपी हो गया या पोटास हो गया, एनपीके हो गया। इस प्रकार से हमें इनकी पूर्ति करनी होती है। एक मंजिल पर जाने के जैसे अनेक रास्ते होते हैं, ठीक इसी प्रकार से इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइज़र के रूप में हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन हमें उस विकल्प का चयन करना है जिससे कम लागत में हमें अधिक से अधिक पोषक तत्व समय पर हमारे पौधों को उपलब्ध हो सके। इसलिए किसान साथियों, हमें सही विकल्प का चुनाव करने के बाद उनको हमें बुआई के समय या बुआई से पहले ही देना है। खड़ी फसल में यदि आप कोई खाद देते हैं तो उसका इतना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना आप समय से पूर्व या बोने के समय या बोने से पूर्व देने से जो मिलता है। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो ज़मीन में जाके फिक्स हो जाते हैं, और उन पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमारे द्वारा खर्चा किया गया है फिर भी हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें कुछ ऐसे तत्वों को भी इसमें समावेश करना है जो पौधे को उन पोषक तत्वों को उपलब्ध करवा सके। कहने का मतलब है कि जो पोषक तत्व हम दे रहे हैं, चाहे फास्फोरस हो गया, चाहे पोटास हो गया, उसको घुलनशील अवस्था में लाकर पौधे को उपलब्ध करवा सके। जैसा आप जानते हैं कि जो भी हम खाद देते हैं या फर्टिलाइज़र देते हैं वो सीधा हमारे पौधों को उपलब्ध नहीं हो जाता है या हमारी फसल को उपलब्ध नहीं हो जाता है। वो पहले घुलनशील अवस्था में आता है, और घुलनशील अवस्था में लाने के लिए किसान साथियों कुछ बैक्टीरिया हमारे खेत की मिट्टी में होते हैं जो इनको घुलनशील अवस्था में लाते हैं। लेकिन लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग हम कर रहे हैं, तरह तरह के कीटनाशकों का भी प्रयोग हम ज़मीन में कर रहे हैं, जिसके कारण वो बैक्टीरिया है वो समाप्त हो चुके हैं या बहुत ही कम मात्रा में है, जिसके कारण कि वो सही तरीके से इन पोषक तत्वों को घुलनशील अवस्था में नहीं ला पाते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में खाद के ऊपर खर्चा करने के बाद भी हमें फसल का सही उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए इन बैक्टीरियाओं को भी अपने खेतों में लाना होगा। किसान साथियों, ये बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं, जैसे कि पोटेशियम गोलक बैक्टीरिया और फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया। आपको बाज़ार में तीनों मिक्स या पोटेशियम गोलक बैक्टीरिया तीनों का मिक्स कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है, और साथ ही आपको अलग अलग रूप में भी ये बैक्टीरिया मिल जाते हैं। इनको भी आपको अपने खेतों में ज़रूर प्रयोग करना है। बुआई के समय प्रयोग कीजिएगा किसान साथियों, निश्चित रूप से आपको कम लागत में अच्छा उत्पादन लाभ होगा। कौन सा विकल्प खाद देने का सही है, किसकी कितनी लागत है, और किस खाद के द्वारा या किस फर्टिलाइज़र के द्वारा हम इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं जिसमें अधिकतम पोषक तत्व उपलब्ध हो, ये जानने के लिए हम अब इस चैनल पे सोयाबीन की फसल में फर्टिलाइज़र कौन सा और कब दे, इसकी एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो जल्द ही आपके सामने वीडियो के रूप में आएगी, और आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सही रहेगा और लाभदायक रहेगा। तो किसान साथियों,
पूरी सीरीज देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य किसान भाइयों के हित में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि समय पे वो भी वीडियो में जानकारी ले सके और अपनी फसल से कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सके। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी किसान साथियों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।